this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy, and today coming to the last topic of the chapter 6 टिश्यू। तो आज हम जो टिश्यूज़ कवर करने वाले हैं वो है मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो सबसे पहले हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हमने जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने 3 टिश्यूज़ देखे थे कि मस्कुलर टिश्यू इज़ डिवाइडेड इनटू 3: स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है वो अगेन डिवाइडेड है। एक जो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू है उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल, और जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू और स्मूथ मस्कुलर टिश्यू इज़ कवर्ड अंडर इनवॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री मतलब ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, और इनवॉलेंट्री मसल मतलब ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरी फिंगर्स की मसल, मैं जब चाहूँ तो मैं मेरी फिंगर्स को मूव कर सकती हूँ, तो ये क्या है? मेरे कंट्रोल में है। ठीक है। नेक, मैं जब चाहूँ मैं नेक को मूव कर सकती हूँ, अगेन दिस इज़ इन माई कंट्रोल। तो ऐसी जो भी मसल्स जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे स्केलेटन से अटैच्ड है, वो सारी हो गई स्ट्रेटेड मसल, वो सारी हो गई वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मतलब मेरे कंट्रोल में। तो क्या ऐसी मसल्स हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? येस ऑफ कोर्स। यहाँ पे 2 मसल्स लिख रखे हैं, 2 टिश्यूज़ लिख रखे हैं, एक कार्डियक मसल टिश्यू एंड एक स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और तब हम ये टॉपिक करेंगे, तब हम बात करेंगे इससे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सी टाइप की मसल्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो द फर्स्ट इज़ स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रेटेड, मेरा डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं है पर समझ में आ जाएगा। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू का नाम सबसे पहले स्ट्रेटेड क्यों रखा गया है? क्योंकि इस मसल में इस तरीके की ऐसे स्ट्रेटेड लाइनें हैं, इस वजह से इसको स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू कहा गया है। दी शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मसल है इसके अंदर ऐसे लाइट और डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर इनके सेल की बात करें, अब क्योंकि टिश्यू है तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो अगर इस टिश्यू के सेल की बात करें तो इसके सेल थोड़े से लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। हम इसका शेप देख के बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल है। अनब्रांच्ड, ब्रांच मतलब कि इसमें से, इस टिश्यू में से ब्रांचेस नहीं निकलती। अगर हम कार्डियक मसल टिश्यू की बात करें तो कार्डियक मसल का मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, तो अगर तुम्हारे पास बुक्स है तो एक बार देखना। अगर उनकी बात करें तो एक टिश्यू में से दूसरा टिश्यू निकल रहा है, फिर थर्ड टिश्यू, फिर फोर्थ टिश्यू, मतलब सारे टिश्यू ऐसे ब्रांच में है, तो उसको बोला जाता है ब्रांच्ड, राइट। और ये जो स्ट्रेटेड मसल है इसके अंदर से ब्रांचेस नहीं निकलती, इसीलिए इसको बोला गया है अनब्रांच्ड। तो इसके सेल कैसे हो गए? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो अलग अलग है, यहाँ पर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेटेड मसल। सेकेंड इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल shows rhythmic contraction and relaxation. rhythmic contraction मतलब सपोज अब ये मैं इस मसल, ये मेरे हैंड्स की मैं बात नहीं कर रही, सपोज अभी एक मसल है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब इस तरीके से क्लोज होना, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरीके से ओपन होना, इस तरीके से क्लोज होना और ओपन होना, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कार्डियक मसल शोज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे हार्ट में। क्या हार्ट हमारे कंट्रोल में है? क्या हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में है? नहीं, इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री मसल कहा गया है। और हमारा हार्ट किस तरीके से पंप करता है? धक धक। ठीक है, तो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो उसके सेल्स सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है एंड यूनी न्यूक्लिएटेड। उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, यूनी मतलब 1, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा। कमिंग टू नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का मैंने यहाँ पे बनाया है डायग्राम। कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। हमारे सपोज हमने खाना खाया, ठीक है, हमने फूड का इंटेक किया, तो यहाँ तक हमारे हाथ में च्यू करना भी हमारे कंट्रोल में है,
लेकिन एक बार वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर हो जाता है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब पूरा माउथ से लेकर हमारा फूड डाइजेशन और हमारा एक्सक्रीशन वो सारा होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एक बार हमारा फूड ईसोफेगस से हमारे स्टमक के अंदर एंटर हो जाता है, उसके बाद जो डाइजेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फूड का नीचे की तरफ जाना, ईसोफेगस में ट्रैवल करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इसको भी इनवॉलेंट्री मसल कहा गया है। तो फर्स्ट ये कहाँ पे होता है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो भी हमारे इनवॉलेंट्री मसल, वो हमारी स्मूथ मसल टिश्यू पूरा कंट्रोल करती है। फाउंड इन आइरिस ऑफ आइज, हमारी आइज़ जो जैसी लाइट, ऐसा होता है ना कि हम अगर लाइट से अंधेरे में जाते हैं तो एक बार के लिए कुछ नहीं दिखता, फिर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा दिखने लग जाता है, तो हमारी आइज़ अपने आप उसको एडजस्ट करती है। हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसको एडजस्ट करना, हमारी आइज़ ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करती है। हमारी आइज़ जो आइरिस होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होती है, और हमारे लंग्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर ब्रोंकाइज होती है, एल्वियोलीज होती है, और वो जो बनी होती है वो भी सारी इस स्मूथ मसल से बनी हुई होती है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इनके अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसके सेल्स है वो लॉन्ग है विथ पॉइंटेड एंड्स, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है, एंड स्पिंडल इन शेप, ये जो है वो सिलेंड्रिकल शेप नहीं है, इस शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप। तो यहाँ पे हमने इसके सेल्स की बात कर ली। ये हो गए हमारे 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अगर हम पूरे मस्कुलर टिश्यू की अगर एज अ होल अगर हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू ये सारे फंक्शंस देखे हमें क्या समझ में आता है। मस्कुलर टिश्यू हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है, क्यों? क्योंकि सारी मसल्स हमारे स्केलेटन से अटैच रहती है, जो कि हमें मूवमेंट में हेल्प करती है। मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल, हमने सारे इसमें देखा, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डिक मसल एलोंगेटेड सेल्स है, एंड कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये जो इनके अंदर एक खूबी है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, वो किस वजह से आती है? क्योंकि मस्कुलर टिश्यू के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता है, और वो प्रोटीन हेल्प करता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। फाइन, यहाँ पर हमारा हो गया मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड इज़ नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स की हमने काफ़ी बार बात की है, और हम आगे भी बात करते जाएंगे। आगे मतलब 10th स्टैंडर्ड में भी न्यूरॉन का बहुत डिटेल में है, और प्रीवियस चैप्टर में भी हमने न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी बात की थी। न्यूक्लियस नहीं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स इज द सेल, नर्वस टिश्यू जो होता है वो न्यूरॉन सेल से बने हुए होते हैं। तो जो न्यूरॉन्स है वो सेल है जो कि कंबाइन करके, जिसको ग्रुप में अगर किया जाए तो वो नर्वस टिश्यू फॉर्म करता है। अब जो हमारा पूरा ब्रेन हमें जो मैसेज देता है, हमें जैसे ब्रेन मेरे को मैसेज दे रहा है कि मेरे को अभी स्पीक, क्या बोलना है, मेरे को किस तरीके से मूवमेंट करना है, तो ये सारे जो मैसेज है वो मेरे को ब्रेन दे रहा है। किसके थ्रू? हमारे नर्वस टिश्यू के थ्रू, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू। और ये न्यूरॉन्स जो है उनके पास एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली मतलब कि एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी कुछ चेंजेस हो रहा है उसके रिस्पॉन्ड में मेरे को क्या एक्शन करना है। बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको बोलते हैं स्टिमुली, और न्यूरॉन्स की वजह से मैं रिस्पॉन्ड कर पाती हूँ इस स्टिमुली के अगेंस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत तेज़ हवाई, अगर कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है तो मेरे को दौड़ना है, तो वो एक स्टिमुली हो गई, ठीक है। तो ये सारी स्टिमुली है जिसके अगेंस्ट में हमें रिस्पॉन्ड करना होता है, और वो रिस्पॉन्ड हम इन न्यूरॉन्स की वजह से ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को मैसेज देता है, और फिर ब्रेन हमें वापस में मैसेज देता है कि भागो या फाइट करो या जो भी चीज़ है। तो ये सारे मैसेज हमें ब्रेन हम इस न्यूरॉन्स के थ्रू देता है। एंड दे ऑल्सो शो अस टू मूव द मसल, दे अलाउ अस टू मूव द मसल्स। ब्रेन ही हमें अलाउ करता है कि हमें हमारे मसल को किस तरीके से मूव करना है। तुम्हारे अभी इस चैप्टर में बहुत ही छोटा सा है, पर हमने काफ़ी कर लिया कि कितना न्यूरॉन का हमें पढ़ना है। एक बार न्यूरॉन का हम वो भी देख लेते हैं, इसका डायग्राम। जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये डेंड्राइट्स है, जिसके थ्रू मैसेज आता है और मैसेज आते हैं। सपोज़ मैंने कोई बुक को टच की तो यहाँ पर एंडिंग पे ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसके थ्रू पूरे न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेज ट्रैवल करते हैं। तो ये हो गए डेंड्राइट्स।
नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट है। जो ये वाली बॉडी है इसको साइटोन बोलते हैं और ये वाली बॉडी को एक्सॉन बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर होती है नर्व एंडिंग, ये हो गई नर्व एंडिंग जिसके थ्रू एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को वापस मैसेज ट्रांसफ़र करता है। जैसे हमने रिले रेस देखी है, एक भागता है, एक के हाथ में डंडा होता है, वो जाके फिर दूसरे को देता है, फिर जाके तीसरे को देता है। तो हमारे न्यूरॉन भी इस तरीके से अटैच रहते हैं, एक को मैसेज मिला तो वो दूसरे को देगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा तब तक वो मैसेज ब्रेन को नहीं मिल जाता। अब देखो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ तुम्हें तुरंत सुनाई दे रहा है, ये भी एक स्टिमुली हो गई। और हमारे जो न्यूरॉन्स है वो कितनी जल्दी इस मैसेज को ब्रेन तक पहुँचा पा रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है वो इतना स्लो नहीं होता जितना हम सोचें कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को देगा फिर दूसरा न्यूरॉन, ऐसा होता है, लेकिन बहुत स्पीड में होता है ताकि हमारा ब्रेन फटाफट उस पर रिएक्ट कर सके। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है नर्वस टिश्यू। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पहले पूरे इस चैप्टर का एक समरी चैप्टर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट्स हो तो वो प्लीज़ डाउट्स पूछो ताकि Q&A सेशन में मैं काफ़ी अच्छे डाउट्स ले सकूं। आप डाउट्स पूछोगे तो आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प होगी, उनको भी पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। तो प्लीज़ अभी से इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दो। कल एक हम समरी वीडियो भी लेंगे। उसके बाद आई वांट कि हर किसी के पास से कुछ ना कुछ क्वेरीज़ हो ताकि हम काफ़ी अच्छा Q&A सेशन बना सकें।